6800 चयनित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। अभी तक हम लोग कोर्ट के भरोसे जी रहे थे कि शायद कोर्ट से हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन उसका जो परिणाम है वो सबके सामने है। कभी तो डेट सितंबर की लगती है, कभी डेट अक्टूबर की लगती है, ठीक। और आप लोगों से मैं बता दूं, मैं जून 2020 से लेकर आज तक मैंने जितना कोर्ट के बारे में देखा है, या जो हमारे कोर्ट के पैरवीकार हैं, या हमारी जो न्यायपालिका है उसके बारे में मैंने जो देखा है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ। देखिए, पूर्णतः न्यायपालिका पर टिप्पणी तो मैं भूल के भी नहीं कर सकता, मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता, ठीक। तो न्यायपालिका क्या कर रही है वो न्यायपालिका का अधिकार है। उसके साथ साथ जो हमारे कोर्ट के पैरवीकार हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, उसमें अगर कोर्ट जिम्मेदार है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आप लोग जिम्मेदार हो कि आप लोग आज तक कोर्ट के मैटर में कभी एकजुट होकर नहीं लड़े। ये आज इसी का परिणाम है कि आज हमारी जो कोर्ट से उम्मीदें थी वो सारी समाप्त हो चुकी हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, सिर्फ वो है महाधरने का, जिसे आप लोग अच्छे से जानते हो। हम लोगों का जो लास्ट धरना हुआ था वो 30 मई को हुआ था। 30 मई से लेकर आज तक 6800 की बात क्या आपने कभी किसी को कहते सुनते देखा है? सिर्फ हम लोगों के जो 6800 के ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हों या फेसबुक ग्रुप हैं, सिर्फ उसी में अपनी पोस्ट देखते हैं, डालते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाहर नहीं देखा ना। उसका सबसे बड़ा रीज़न कि हम लोग अपने मुद्दे से भटक चुके हैं। अभी तक हम लोग कोर्ट के भरोसे बैठे थे, वो मैटर हमारा पूर्णतः लगभग समाप्त हो चुका है। हम लोगों के पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है, वो है विशाल धरना। विशाल धरना मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले कुछ दिन, आज से लगभग 5-6 दिन पहले मैं फिरोजाबाद सदर विधायक आदरणीय मनीष असिया जी से मिला था। तो उन्होंने महानिदेशक आदरणीय विजयकानंद जी से फ़ोन पर बात की थी। तो उन्होंने ये बताया कि उन्हें कि सर, हम नियुक्ति इन लोगों की शीघ्र कर देंगे, हम करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका जो कहने का सार था, जो निष्कर्ष था, यानी कि हम इनकी नियुक्ति कर रहे हैं, यानी कि प्रयास कर रहे हैं, यानी कि वो लोग तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम लोग अपनी नियुक्ति पाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद एक कोई IAS ऑफिसर हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो इस वक्त लखनऊ में है, सचिवालय में। उनके जरिए एक व्यक्ति विशेष के द्वारा एक आला अधिकारी वे शिक्षा विभाग के, उनसे बात कराई गई। तो उन्होंने उनसे कहा कि सर, आप सारी चीज़ जानते हैं, हम विभाग के जिम्मेदार जरूर हैं लेकिन हमारे ऊपर भी कोई ना कोई पावर है। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का अर्थ क्या है। उनका इनडायरेक्टली मतलब ये था कि अगर हमको निर्देश हो जाएगा हम इन लोगों को नियुक्ति दे देंगे। हमारी तैयारी लगभग पूरी है, हमें सिर्फ निर्देश का इंतजार है। हमें अगर निर्देश मिल जाएगा हम इन लोगों को जोनल लेटर दे देंगे। अगर जब बेसिक शिक्षा विभाग का कोई आला अधिकारी ये चीज़ कह रहा है कि हमें सिर्फ निर्देश का इंतजार है, हमारी तैयारी पूरी है। अभी सोचने वाली बात है, क्या हम लोग अपनी पूरी तैयारी करे बैठे हैं? 30 मई के बाद हम लोगों ने क्या किया? अपने जनपद स्तर पर ज्ञापन, जिसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। ऐसा नहीं कि उसका कुछ न कुछ परिणाम न निकलता हो, लेकिन हमें जिसकी आवश्यकता है उस लेवल का परिणाम हम लोगों का अभी तक नहीं निकला। अभी कुछ दिन से मां के आह्वान की बात चल रही थी, कुछ लोगों ने मां का आह्वान किया। मैं आप लोगों को खुल के बता दूं, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, सबसे निवेदन करना चाहूँगा, हमें किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं। हम लोगों को सिर्फ अपनी नियुक्ति से मतलब है। चाहे कोई धरने का आह्वान करे, कौन व्यक्ति कर रहा है, कौन सी टीम कर रही है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपनी नियुक्ति से मतलब है। 4 तारीख का धरने का आह्वान किया गया है, हमें उस धरने का पूर्णतः समर्थन करना है। जो लोग जितने सक्षम हैं अपने तख्ती बैनर अपने हाथ से बनवाने में, या जिला स्तर से जो लोग जिला कोऑर्डिनेटर हैं वो अपने अपने लोगों से संपर्क करके जितने भी बैनर या तख्ती बनवा सकते हैं बनवा लें। अन्यथा की स्थिति में हमारे पहले वाले जो बैनर तख्ती लखनऊ हैं वो हम लोगों को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। चाहे बड़े भाई विजय यादव जी हों,
चाहे बड़े भाई मनोज प्रजापति जी हों। मैंने इन लोगों से 12 जुलाई से पहले भी एक बार निवेदन किया था एक विशाल धरने का आह्वान करने के लिए, लेकिन इन दोनों भाइयों का एक ही सुझाव था कि विक्रम अभी धरने की आवश्यकता नहीं है, सरकार हमारे साथ है, वो कोर्ट से कुछ न कुछ रास्ता निकाल रही है। तो मैंने दोनों भाइयों के आदेश का निर्देश का पालन किया और धरने की बात को वहाँ समाप्त कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि सरकार हमारे साथ है, ये सारी चीज़ अब फिनिश हो चुकी है। सरकार हमारे साथ नहीं है। सरकार अगर हमारे साथ होती, जिस दिन चाहती उस दिन हम लोगों को नियुक्ति दे देती है, उस दिन हमारी डेट लगवा देती। जिस तरीक़ा से 867 में हुआ था कि सरकार ने जब चाहा कि लोगों की नियुक्ति करनी है तो उसने आदेश लेकर के नियुक्ति दे दी। वही स्थिति अगर सरकार हम लोगों की अगर नियुक्ति देना चाहती थी हम लोगों को, तो हम लोगों को भी वो कोर्ट से निर्देश लेके हम लोगों की नियुक्ति बड़े आराम से कर सकते थे। बहुत सारी प्लान हम लोगों के फेल हैं। हम लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ महाधरना। तो मैं विजय भाई, अमरेन जी, बीरेन जी, अमित गंगवार जी, मुकेश जी, नवीन जी, राहुल मौर्य जी, मनोज प्रजापति जी, प्रदीप बघेल जी, और जो बहनों में शान वर्मा जी, रीना यादव जी और सुमन बघेल जी, प्रीति जी, मथुरा से जगदीश भाई हों, चाहे मथुरा से जो दिव्यांग भाइयों को नेतृत्व कर रहे हैं मनोज भाई, अलीगढ़ से ज्ञानेंद्र जी हों, चाहे एटा से अरविंद जी हों, चाहे समस्त फिरोजाबाद टीम, मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं आप लोग इस धरने का पूर्ण समर्थन करें। सिर्फ पोस्ट डालने से धरने का समर्थन नहीं होगा। जो लोग सक्षम हैं, सभी साथी पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी भी हमारे कुछ बड़े भाई हैं, उन लोगों को जिस स्तर से इस धरने का आह्वान करना चाहिए वो आह्वान नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इस धरने का पूरे जोर शोर से समर्थन करें। 4 तारीख को हम लोग महाधरने का जो आयोजन करेंगे, जो आह्वान हमारे समस्त आरक्षित चैनलों द्वारा किया गया है, उसे हम लोगों को सफल बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। ये धरना इको गार्डन में बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बात अलग है। पुलिस हमें अरेस्ट करके इको गार्डन छोड़ दे, अगर दिन में अरेस्ट करेगी तो शाम को हम लोग बरी हो जाते हैं, वहाँ से निकल आते हैं बड़े आराम से। दूसरे दिन हम लोग अपनी इच्छा से इस बार इको गार्डन नहीं जाएंगे। हम लोग इस बार जो लखनऊ में धरना करेंगे वो सड़कों पर करेंगे, चाहे SCRT हो, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री का आवास हो। हम लोग सारा धरना प्रदर्शन जो करेंगे वो सड़कों पर करेंगे। दूसरी बात तो कहना चाहूँगा, सभी साथी कम से कम 3 दिन की कार्य योजना को लेकर चलें। हम इस बार ऐसा नहीं करेंगे कि आज जाएं कल लौट आएँ। तो सभी साथी कम से कम 3 दिन की योजना बना के चलें। और सभी साथियों से मैं पुनर्निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग 4 तारीख के धरने का पूर्ण समर्थन करें, और हो सके तो आप लोग 3 तारीख की शाम को ही लखनऊ पहुँच जाएं, नहीं तो 4 की सुबह आप लोगों को 5 बजे तक हर हाल में पहुँचना है। जय हिंद, जय भारत।